नमस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो इस समय जो देशों में युद्ध चल रहा है उसी को लेकर है। दोस्तों, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे 5 दोस्त ऐसे हैं जो अभी विदेश में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब, दुबई, यूएई, कतर, बहरीन ऐसे देशों में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो दोस्त हैं मेरे, उसमें से 3 दोस्त ऐसे हैं जो घर के इकलौते हैं। और आज मैं आप लोग को इस जो युद्ध है उसके बारे में बताऊंगा। जो लोग युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मैं उनको युद्ध के बारे में A to Z बता दूंगा। और ये वीडियो सबके लिए है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको देशों का नक्शा दिखाता हूँ, उसमें देशों बताता है कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। थोड़ी मोड़ी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा डिटेल से आपको युद्ध के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये हमारा प्यारा भारत, ये है पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, ये है रूस जो कि क्षेत्रफल के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ा देश है। और आप देख सकते हैं ये है ईरान, अफ़गानिस्तान, और ये है सऊदी, और ये सऊदी। और आप देख सकते हो कि कितनी दूरी है, ओमान, यमन, और ये अफ्रीका है। और ये है दोस्तों यूरोप, जितने जो अंग्रेज यहाँ से आए थे आप भारत, यूरोप में जो अमीर देश हैं ये सब है। फिर अमेरिका इधर जाएंगे, ये अमेरिका है पूरा। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ से यूक्रेन, ईरान से आपका 10,000 किलोमीटर पर दूर पर है आपका। तो आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका जापान है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चित्र में देखा नक्शे में, और ये युद्ध आपका देशों का अलग अलग नक्शा था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। तो दोस्तों, अमेरिका जो कि सबसे बड़ा सुपर पावर इस समय सभी देशों से आगे है, लगभग 195 देशों में अमेरिका का सबसे ज़्यादा पैसा है। अब कहोगे कितना पैसा है, तो अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो 34 ट्रिलियन डॉलर की है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की इस समय जो टोटल पैसा है वो 4 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर है। और अमेरिका का 34 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर चीन है जिसका कि 18-19 ट्रिलियन डॉलर है। भारत पैसे के मामले में चौथे रैंक पर आता है और पर कैपिटा के मामले में 112-13 नंबर पर आता है। तो दोस्तों, अमेरिका इतना अमीर कैसे है? तो दोस्तों, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो 1945 का टाइम था जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। उस समय अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था। और जैसे ही परमाणु बम जापान के 2 शहर हिरोशिमा, नागासाकी शहर में 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया, जब दुनिया ने देखा कि इतना मास डिस्ट्रक्शन करता है, इतने ज़्यादा लोगों में किसी को अंदाज़ा नहीं था ये बम बहुत खतरनाक है। इसे गिरने से लाखों लोग एक ही झटके में मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो परमाणु बम है ना, वो बनाए थे ओपेनहाइमर ने। उनको भी नहीं पता था इतना खतरनाक होगा। और मुझे लगता है कि ये सदी का सबसे बेकार या ख़तरनाक आविष्कार है जो पूरे मानव समाज के लिए ठीक नहीं है। अब दोस्तों, वहीं से परमाणु बम बनाने की ओर चलती है। तो अभी धरती पर 195 देश हैं, तो 8-10 ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, चीन के पास भी है, और आपका अमेरिका, कई देश हैं जिनके पास परमाणु बम, इजराइल के पास भी है। और इसी को लेकर ईरान भी चाहता है कि मेरे पास भी परमाणु बम हो, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम हो। लेकिन ईरान लगातार कोशिश कर रहा है बनाने का, और जब भी कोशिश करता है बनाने का इजराइल उस पर हमला कर देता है। तो इसी को लेकर कई सालों से युद्ध रचा जा रहा था, और फाइनली ये जो युद्ध है वो इजराइल अमेरिका मिलकर
ईरान में करा रहे हैं। अब दोस्तों जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उस हमले में क्या हुआ कि एक 87 साल का एक वहाँ का नेता कह सकते हैं, वहाँ को धर्म गुरु कह सकते हैं, जिनका नाम था अब्दुल्ला खamenei, उनकी मृत्यु हो गई। और पूरे दुनिया के मुस्लिम लोग उनको एक महान नेता के रूप में जानते थे। और उनकी मृत्यु के साथ साथ सभी देशों में हाहाकार मच गया। और ईरान का जो सुप्रीम लीडर था, मान के चले कि, और उसी का बदला लेने के लिए अब ईरान के पास बहुत सारी मिसाइलें थी जो गुफा में आए। वो कई सालों से 30-35 सालों से युद्ध की तैयारी कर रहा था। ईरान इतना बड़ा देश नहीं है अमेरिका की तुलना में, लेकिन क्योंकि ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और उसके जो हथियार है वो ज़मीन के अंदर सुरंगों में है, टक्कर देने वाला। अमेरिका जो दोस्तों देश है वह कई देशों में अपना बेस बनाया है, एयर बेस। अमेरिका आप देखे होंगे कि बहुत दूर है, 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका हर देशों में आपका एयर बेस। आप सोचेंगे कि अमेरिका पर ईरान क्यों नहीं हमला कर पा रहा है, बहुत दूर है। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। और अब इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थाड। वो ईरान से आने वाली जो मिसाइल है उसको हवा में ही मार गिरा देता है। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जिसका जो स्पीड होता है वो 5 मेग से 7 मेग होती है। मेग का मतलब होता है कि ध्वनि के रफ्तार से 5 गुना 7 गुना स्पीड से जाने वाली मिसाइल है। तो ये जो अमेरिका है उसके पास थाड मिसाइल है, लेकिन थाड आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तमाम आने वाले हमलों को रोकता है। इजराइल के पास आयरन ड्रोम है जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा देता है। लेकिन इसके ईरान के पास जो कामिकाज़ी ड्रोन है उसको तो मार गिरा दे रहा है, लेकिन ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उसमें से अगर 10 फेंक रहा है तो उसमें से 8 को मार गिरा दे रहा है, लेकिन 2 लैंड कर जा रहे हैं इजराइल और अरब के देशों में। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि झगड़ा तो इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ है, लेकिन जो ईरान है वो सऊदी अरब, दुबई, कतर, तहरीन इस सब में यहाँ पे क्यों हमला कर रहा है। तो दोस्तों कारण ये है कि अमेरिका के जितने भी अमीर लोग हैं, अमेरिका का जितने पैसा है इकोनॉमी का, वो दुबई यूएई में शिफ्ट किए हैं बिल्डिंग में बना करके, तथा वो उनका एयर बेस है। दुबई में भी एयर बेस है। आपको नहीं पता होगा तो आपको बता दें दोस्तों कि ये सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ये सब ये जो देश हैं वो पिछले 20-25 सालों से अमेरिका को पैसा दे रहे थे अपनी सुरक्षा के लिए, यानी कि कोई उन पर हमला होगा तो अमेरिका रक्षा करेगा। लेकिन और इसीलिए वहाँ पे अपना एयरबेस बना लिया। इसलिए जो ईरान है वो लगातार मिसाइल ड्रोन मार रहा है। उसके ड्रोन भी बहुत सस्ते हुए हैं, कामिकाज़ी ड्रोन। वो जानबूझ के अरब देशों को 5-6 देशों पर अरब देशों पर हमला कर दे रहा है, जिसमें अरब देशों में मेरे दोस्त भी रहते हैं। और मेरा दोस्त एक भाई वो खुद बता रहा था कि उसके पास ही गिरा तो वो भाग रहा था एक दिन। और दोस्तों ये जो युद्ध होता है उसमें नुकसान केवल छोटे देशों का होता है। बड़े देश कैसे भी अपना मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में देखें कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बदल दिया है और वहाँ का जो कच्चा ऑयल है, तेल है, वो उसका खुद मालिक हो गया है पूरे दुनिया का और वही तेल बेचेगा। दोस्तों ईरान भी अपना जो पैसा कमाता है वो कच्चा तेल और गैस बेच कर देता है। भारत भी मंगाता है कच्चा तेल ईरान से, लेकिन अभी युद्ध के चलते भारत जो है वो रूस पर निर्भर है। और यूरोप के देशों का हालत ख़राब है क्योंकि वहाँ का जो तेल है क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं। अब आप सुनो क्रूड ऑयल क्या है। ये ऐसा तेल है जो नीचे से निकालते हैं अरब देशों से और उसी को रिफाइनरी करके पेट्रोल, डीजल, मोबिल अलग अलग चीज़ों में बदल देते हैं। कि दोस्तों जो तेल का खेल है, अगर तेल का दाम बढ़ता है, पहले $60 प्रति बैरल था,
अब ये बढ़ गया है 120 150 प्रति बैरल होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा सभी देशों में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस युद्ध में केवल मानव जाति का हानि हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ये होना ही नहीं चाहिए, परमाणु बम ये सब नहीं बनना चाहिए, सभी देशों को न्यूट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी देशों को परमाणु बम को निष्क्रिय कर देना चाहिए। आखिर वो इंसानों को मारने ही के लिए है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि अमेरिका परमाणु बम बनाया था, जिसमें ओपेनहाइमर योगदान दिए थे। आज अमेरिका के पास 5,500 न्यूक्लियर बम है, छोटे बड़े मिलाकर, और रूस के पास 6,500 है। भारत के पास 170 है और पाकिस्तान के पास 165 है परमाणु बम। चीन के पास लगभग 200-300 है। दोस्तों एक और युद्ध लड़ा जा रहा है जो 4-5 साल से चल रहा है, रूसी और यूक्रेन का। तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ रूस यूक्रेन में क्या है। अमेरिका एक संगठन बनाया है, नाटो जिसको बोलते हैं। अब नाटो में ये है कि उसमें कई देशों को शामिल कर लिया है, 10-15 देशों को शामिल कर लिया है। अब ये नाटो का मतलब ये है कि अगर 10-15 देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा और सारे देश मिलकर जो देश हमला किया रहेगा उस पर हमला करेंगे। तो जो यूक्रेन है वह रूस से ही टूट कर बना है, क्योंकि आप जानते हो कि रूस पहले सोवियत संघ था जो टूटा तो कई देशों में बट गया। तो यूक्रेन भी उसी के हिस्सा था। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, इसलिए, और यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिलेगा। अगर मेरे पे कोई हमला करेगा तो सभी देश नाटो के सभी मेंबर मेरे ओर से लड़ेंगे। रूस यही नहीं चाहता है। तो अगले 4-5 साल से अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति हुए वो फेमस होने के लिए युद्ध कराते रहे। हो सकता है कि अपस्टेन फाइल को छुपाने के लिए भी हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये इतने खतरनाक अंग्रेज हैं कि छोटे छोटे बच्चियों का भी मांस खाते हैं। अपस्टेन फाइल में खुलासा भी हुआ है, उनका खून भी पीते थे ऐसे कई टॉपिक पर अमीर हो उम्र को बढ़ाने के लिए। दोस्तों एक चीज़ देख रहे हैं कि जो दुबई है शहर, जो कि सबसे कह सकते हो अमीर शहर है, महंगा शहर है, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। अमेरिका गारंटी लिया था कि वहाँ पे मिसाइल नहीं गिरेगा, लेकिन आज भी वहाँ पे दुबई, सऊदी और अलग अलग जगह पर हमला हो रहा है। तेल डिपो पर हमला हो रहा है, जो क्रूड जो कच्चा तेल है उस पर हमले हो रहे हैं जो ईरान कर रहा है। और पूरे दुनिया का जो व्यापार है उसका 20-30% जो ईरान से होते हुए जाता है वो रुक गया है। यहाँ तक कि दुबई जो सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है, वहाँ पर भी अब फ्लाइट नहीं जा पा रही हैं। जो लोग वहाँ फंसे वहीं रहेंगे, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। तो अब धीरे धीरे इन अरब देशों का भरोसा उठेगा अमेरिका से। अब देखो कि इससे कुछ महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने हज़ारों मिसाइलें भारत पर दागी, लेकिन भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत ने रूस से S-400 मंगाया डिफेंस सिस्टम, उसको हवा में ही मार कर गिरा दिया। यानी एक भी भारत के अंदर नहीं गिरा। आप देख सकते हो कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम में और भारत के डिफेंस सिस्टम में क्या अंतर है। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है 3 लेयर में है, मतलब कि आकाश, S-400 जैसी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो आपका रक्षा करती हैं। एक और बात है दोस्तों, बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं कि युद्ध के चलते तेल का दाम बढ़ जाएगा। तेल का दाम बढ़ेगा लेकिन इंडिया में उतना असर नहीं होगा, क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अमेरिका का क्या ही कहना, वो हर देश में युद्ध कराता है, और जिस देश में युद्ध कराया है, चाहे सीरिया हो गया, बगदाद हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, उस देश को बर्बाद किया है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है।
तो दोस्तों इसमें सभी देशों का लगभग स्टैंड ये है कि न्यूट्रल ही दिखा रहे हैं, वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि युद्ध शांति हो। भारत भी यही चाहता है, क्योंकि हमारा जो इजराइल हमारा जानते ही दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। दोस्तों ईरान में हमारा एक बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट। दोस्तों जो हम घर में सामान यूज करते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें अभी वहीं पड़ी हुई हैं खाड़ी में, युद्ध के चलते शिपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अमेरिका सभी देशों को कंट्रोल करता है। एक तरह से आप समझिए कि सैंक्शन और टैरिफ जैसे कानून लगाता है। अब कहेंगे कि आप सैंक्शन और टैरिफ क्या है। तो दोस्तों दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसको डॉलर में करना होता है, जो कि अमेरिका की करेंसी ये मुद्रा है। उसी पैसे में आप व्यापार करेंगे। सारा डाटा अमेरिका के पास रहता है। तेल भी लेना हो, कोई भी सामान लेना हो तो आप डॉलर में पेमेंट करेंगे। अमेरिका का ये मुद्रा रुपये में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिका सुपर पावर है आज, और यूरोप कंट्री उसके साथ है। तो दोस्तों अब देखेंगे अमेरिका का विरोधी कौन है। तो दोस्तों अमेरिका का विरोधी है चाइना और रूस, और भी कुछ देश हैं। ये बड़े बड़े देश जो अमेरिका के विरोधी हैं। और भारत जो देश है ना दोस्तों, वो किसी का विरोधी नहीं है। एक दो देश को छोड़ दें, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, दोस्तों लगभग सभी देश भारत के दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों ये जो दोस्ती है वो परमानेंट नहीं है। इसको जियो पॉलिटिक्स रिलेशन बोलते हैं, यानी कि देशों सब अपना इंटरेस्ट के कारण ही अपना दोस्ती रखते हैं। मतलब तुम मेरा फ़ायदा करा रहे हो तो तुम मेरे दोस्त हो। भारत अमेरिका दोस्ती इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे का फ़ायदा देख रहे हैं, इसलिए दोस्ती है, नहीं तो दोस्ती नहीं रहता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंसान कितने बुरी तरह से दूसरे इंसान को मार रहे हैं। तो कमेंट में दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा कि इंसान कितना हिंसक है, हम लोग कितने हिंसक हो गए। यहाँ तक तो जानवर भी दूसरे जानवर को इतने बुरी तरह से नहीं मारता है। लगातार हमले कर रहे हैं तो एक ही बार में सैकड़ों संख्या में लोग मर रहे हैं। ये कैसी तरह से दी है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के लिए सही है, लेकिन क्या करें, युद्ध तो जन्म जन्मांतर है। ज़रा सोचो दोस्तों, इंसानों के आने से धरती पर कितना बदलाव हो गया है। अगर इंसान जब नहीं था तो पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा हर एक चीज़ एक था, पूरा धरती एक था। लेकिन जब इंसान आया तो पहले तो वो महाद्वीप में बांट दिया, कॉन्टिनेंट में, फिर उसको देश में बांट दिया, फिर देश में राज्य में बांट दिया, फिर राज्य में गांव में घर में अलग अलग बांट दिया। जो ज़मीन सबके लिए था, इंसानों ने सबका बाउंड्री बना दिया, सब बांट दिया सभी जीवों का। दोस्तों युद्ध में जो पैसा होता है वो पानी की तरह बहता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये समझिए कि हम लोग खुद 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 4.5 ट्रिलियन की। इस 10 दिन के युद्ध में अमेरिका का 1 ट्रिलियन चला गया है स्टॉक मार्केट से। आप सोचिए कितना बड़ा पैसा है। बस इतना समझ लिए कि $1 बिलियन का मतलब होता है 8,500 करोड़। सोचिए दोस्तों, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन केवल गरीबी होना चाहिए। गरीबी कैसे ही था हमारा, हम लोग हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इतना सारा पैसा हथियार बनाने में, मानव कल्याण में लगाते, कितना बेहतर होता है। दोस्तों देख रहे हैं कि सभी देश एक दूसरे से डर रहे हैं कि वो हमारे पर हमला कर देगा, ये कर देगा, और इसी कारण सारे पैसा पानी की तरफ बहा रहे हैं सब दोस्तों। तो आप कमेंट कीजिए, जिस प्रकार आप कमेंट करेंगे वैसा मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और युद्ध के बारे में और ज़्यादा कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, मैं उस पर आगे बता दूँगी किस दिन लाइव आकर। तब तक के लिए धन्यवाद।